हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के लोगों को 4 ऐसे मुल्क बताने वाला हूं जहां पे पाकिस्तान के लोगों को जाने के लिए किसी किस्म के वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग मुझसे सवाल करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पर पाकिस्तानी बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जहाँ पर जाने के लिए उन्हें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके पास पासपोर्ट हो और वो उन मुल्कों में चले हैं। क्योंकि दोस्तों, यूरोप के अगर मैं अक्सर मुल्कों के बारे में बताता हूँ तो वहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि यूरोप के इस मुल्क को 100 मुल्कों में जाने की वीज़े के बगैर इजाज़त है, यूरोप के इस मुल्क को 80 मुल्कों में वीज़े के बगैर जाने की इजाज़त है। तो पाकिस्तान के अक्सर लोगों की मुझे इसीलिए क्वेश्चन आता है और ईमेल आता है कि पाकिस्तान के लोगों को भी किसी मुल्क में वीज़े के बगैर जाने की इजाज़त है या किसी भी मुल्क में पाकिस्तानी वीज़े के बगैर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं दुनिया के 4 ऐसे मुल्क बताऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को इजाज़त दी हुई कि वो वीज़े के बगैर उनके मुल्क आ सकते हैं। बस पाकिस्तान के लोगों को अपना पासपोर्ट बना के रखना है। पासपोर्ट अगर उनके पास होगा तो वो इन चारों मुल्कों में जा सकते हैं और उन्हें कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये चारों मुल्क बहुत ही अहम मुल्क हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे मुल्क नहीं है। और इनकी अहमियत जब मैं आगे बताऊंगा, इनकी इंपॉर्टेंस, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हैं और ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चांस है कि वो इन मुल्कों में जाएँ और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी वीज़े के बगैर जा सकते हैं उसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो अमेरिका के करीब वाक़ एक आइलैंड है और आइलैंड आपको पता है उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। इसके बीचेस पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और यहाँ पे 2 किस्म के लोग आते हैं उमूमन। एक तो टूरिस्ट आते हैं, यानी टूरिस्ट से मुराद जो लोग घूमने वगैरह आते हैं। उसके अलावा हनीमून कपल के आते हैं, अक्सर जिनकी शादी होती है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। और तीसरे यहाँ पे जॉब के लिए लोग आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बेसिक बता दूँ। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका के करीब वाक़ आइलैंड है और इसकी जो आबादी है वो है 15 लाख। 15 लाख इसकी पॉपुलेशन है और इसका जो कैपिटल है, इसका जो दारुल हुकूमत है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 15 लाख की आबादी है, जिन्हें अक्सर वर्कर वगैरह की बाहर से ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाने के लिए आपको किसी किस्म का पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको पहले से एम्बेसी के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इजाज़त देता है कि वो इनके मुल्क में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। बस उनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, और पासपोर्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट बनाने के बाद एक्सपायर हो चुका हो, बल्कि उसकी एक्सपायरी में वैलिडिटी कम से कम उसकी एक्सपायरी में 6 महीने बाकी हों, वो भी वैलिड पासपोर्ट हो। तो एक तो पासपोर्ट आपके पास बना हुआ होना चाहिए। सेकंड, आपने एक होटल की बुकिंग करानी है कम से कम 1 हफ्ते की, और यहीं से ऑनलाइन बुकिंग करानी है। और थर्ड, आपने रिटर्न टिकट लेना है। ये 3 चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो चले जाते हैं। वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर आपकी तीनों चीज़ें चेक होती हैं और आपको उमूमन 1 से 3 महीने का वहाँ पर वीज़ा दे दिया जाता है। अब वहाँ 2 किस्म के लोग जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक तो टूरिस्ट होते हैं, हनीमून कपल होते हैं जो कि घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। वहाँ के समंदर, वहाँ के बीचेस, वहाँ के जो साहिल है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुरअमन है। सेकंड किस्म के लोग वो जाते हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये अमेरिका के करीबी आइलैंड और यहाँ पे हम आगे एडजस्ट हो जाएं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लें और हम अपना फ्यूचर इस मुल्क में बनाएं। दोनों किस्म के लोग यहाँ पे जाते हैं। और जो सेकंड किस्म के लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, वो 1 से 3 महीने का टाइम अपना ज़ाया नहीं करते, बल्कि वहाँ कोशिश करते हैं किसी जॉब को डन कर लें, किसी जॉब की बात पक्की कर लें। तो वहाँ पे 2 किस्म की जॉबें हैं जो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अगर आप ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम में अगर आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, आपकी एजुकेशन है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन लेबर के तौर पे आपने ऑयल गैस और पेट्रोलियम की फैक्ट्री में काम करा हुआ है तो यहाँ पे आपको इसकी फिर आपको एज ए लेबर, एज ए वर्कर भी जॉब मिल सकती है। तो एक तो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जॉब है। सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत हनीमून कपल आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो होटल और रेस्टोरेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो होटल और रेस्टोरेंट में काम करने के। ट्रिनिडाड टोबैगो बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है और बहुत अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तानी के लिए। अच्छा, वो 1 से 3 महीने के लिए जो अक्लमंद लोग जाते हैं वो कोशिश करते हैं कोई जॉब के बाद डन कर लें, फिर वो पाकिस्तानी इंडिया वापस आए थे। तो अगर जॉब के बाद डन कर लें तो उनका एम्प्लॉयर वहाँ से उन्हें वर्क परमिट भेजता है और फिर वो दोबारा जाते हैं और फिर वो लंबे अरसे के लिए 1 से 3 साल का उन्हें वीज़ा मिलता है और फिर वो रहते हैं। ट्रिनिडाड टोबैगो की इतनी अहमियत है कि यहाँ
पे यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जिनके पास पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी अगर 5 से 8 साल वहाँ पे टाइम गुजारते हैं तो उन्हें PR और नेशनलिटी मिल जाती है और फिर वो भी वहाँ पे तमाम सहूलियात इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो ट्रिनिडाद टोबैगो पहली कंट्री है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अमेरिका के बिल्कुल USA के बिल्कुल करीब वाक़ है और यहाँ पे आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंट्री पे आते हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये भी नॉर्थ अमेरिका USA के करीब वाक़ है और इसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस जो है ये भी, इसकी आबादी 3 लाख है और इसका जो दारुलहुकूमत है, इसका जो कैपिटल है, उसका नाम है ब्रिज टाउन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ हैं यहाँ पे और आबादी कम है तो अक्सर ये वर्कर वगैरह बाहर से लेते हैं। इधर ज़्यादा जॉब्स के मौके तो नहीं, सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब यहाँ मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट या इस तरह की छोटी मोटी आपको जॉब मिल सकती है, इससे ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स के मौके नहीं है। इसके अलावा टूरिज्म भी बहुत घूमने जाते हैं। बारबाडोस के मेन अट्रैक्शन है वो बीचेज़ है और यहाँ जाने के लिए भी आपके पास सिर्फ पासपोर्ट हो और रिटर्न टिकट हो और होटल की बुकिंग हो, 3 चीज़ें आप करा के जाते हो तो एयरपोर्ट पे वो आपको वीज़ा देते हैं और 3 महीने का, उमूमन 1 से 3 महीने का वीज़ा देते हैं और वहाँ पे भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो। बारबाडोस की जिसके पास नेशनलिटी होती है, पासपोर्ट होता है, वो दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तीसरी कंट्री पे आते हैं। तीसरी कंट्री जो जहाँ पे पाकिस्तानी बगैर वीज़े के जा सकते हैं और पाकिस्तानी और इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसका नाम है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया एशिया में वाक़ है और वियतनाम और थाईलैंड इसकी नेबर कंट्रीज हैं। इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है और यहाँ लाखों यहाँ पे टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। और यहाँ पे जो कैम्बोडिया में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट हो, रिटर्न टिकट हो और होटल की बुकिंग हो। और हाँ, यहाँ पे अमूमन 2 से 3 लाख का आपका बैंक बैलेंस भी होता है जो ये चेक होता है। तो एयरपोर्ट पर आपको यहाँ पे 1 से 6 महीने का वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ चले जाते हो। यहाँ पे अगर आप जॉब आगे करना चाहते हो, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब में सबसे ज़्यादा जॉब है। कपड़े की सनत में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपकी तालीम है या आपका कुछ तजर्बा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, तामीरात यानी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कलर काम जिनको आता है, शटरिंग का काम आता है, उन्हें जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट में भी यहाँ जॉब मिल जाती है। तो ये तीसरी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बगैर वीज़े के जा सकते हैं और इधर भी आपको सिर्फ आपके पास पासपोर्ट हो और रिटर्न टिकट हो, होटल की बुकिंग हो और ये 3 चीज़ें, तो एयरपोर्ट पर आप पहुँचते हो वहीं पर आपको वीज़ा उसी वक्त दे देते हैं, पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चौथी कंट्री जो है जहाँ पे पाकिस्तानी जा सकते हैं, जहाँ पे पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो भी एयरपोर्ट पे आपको फ़ौरन वीज़ा देते हैं, वो है कतर। कतर एशिया में वाक़ है, दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। कतर में जो आपको माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में 2 लाख सैलरी मिलती है। इसका कैपिटल है दोहा और इधर भी जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा नहीं लेना, बल्कि आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग हो। लेकिन हाँ, होटल की बुकिंग इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, वहाँ से आपने करानी है और एक पोलियो का सर्टिफिकेट, ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेक होता है और आपको अमूमन वहाँ पर भी 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है और वहाँ जाते हो और वहाँ पर भी 2 किस्म के लोग होते हैं, टूरिस्ट भी इतने शुमार आते हैं। इसके अलावा जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं वो भी 3 महीने में कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है, टीचर्स की बहुत जॉब है, कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। तो कतर में भी आप जॉब भी कर सकते हो। उस वक्त जॉब नहीं कर सकते 3 महीने में, वहाँ पर बात टर्न करके आ सकते हो, फिर पाकिस्तान आके पाकिस्तान या इंडिया वापस आ जाते हो। फिर पाकिस्तान इंडिया वापस आ जाते हो तो वहाँ पे अगर बात आपकी पक्की हो जाती है कोई जॉब की 3 महीने में, तो आपको एम्प्लॉयर यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर भेजता है और फिर दोबारा आप वर्क परमिट लेके जाते हो, लंबे अरसे रहते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी रहते हो। तो दोस्तों, ये 4 कंट्रीज़ मैंने आज बताई हैं और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ मैंने बताई हैं जहाँ पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं वहीं पर उनको फौरी तौर पर वीज़ा मिल जाता है। बड़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको वीज़ा भी नहीं मिल रहा, बहुत सी जगहों पर ट्राई कर चुके हैं, तो इन कंट्रीज़ में जाएँ और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।